तू गलत है, तू साढ़े लिए कुछ कीता नहीं। ये है मोहब्बत जो माँ बाप से करें, खुदा का वास्ता है। कहती अली कि दांत निकल रहे हैं, अच्छा। बाइट करता है। हम्म। उस माँ को आप कहते हो कि यार मैंने अच्छे ब्याह करना, या मैं तेरा कहना नहीं मानना, या मैं तेरी सेवा नहीं करांगा, या तू बड़े भाई दे घर जाके रह। दुर फिटे मुंह। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है मुझे जिंदगी में माँ और बाप कब समझ आए? जब मेरे घर अली पैदा हुआ ना, अली अभी होने वाला था, तो 8वां 9वां महीना चल रहा था। मैं बैठा लिख रहा था, मेरी बेगम सास सो रही तो एकदम उठ के बैठ गई। मैं कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। सो गई। 2 रातों बाद फिर चीख मार के उठी। मैंने कहा क्या हुआ बेगम? कहती कुछ नहीं। सो गई। जब तीसरी बार हुआ तो अम्मी के पास चला गया। नीचे अम्मी रहती हैं, ऊपर मैं रहता हूँ अम्मी के पास। मैं कहा अम्मा इसको ना आप हॉस्पिटल ले जाएं, पत्नी चीखें मार के उठ रही है, इसको क्या हो रहा है? मेरी अम्मी कह रही नहीं कुछ नहीं, तू परवाह ना कर। मैंने कहा नहीं अम्मा वो चीखें मार के उठती है। मैंने कहा बेटा बच्चा अंदर पैर चला रहा होता है। क्या हुआ? ये माँ है यार, जिन्होंने कहना वा कि इस कुड़ी का ब्याह करना मैं। ये माँ है। अली जब पैदा हुआ, मेरी बीवी उसको दूध पिलाती थी। चंद महीने के बाद वो दूध पिलाती थी और उसको हटा देती थी छाती से दूर। उसके बाद फिर उसको छाती से लगाती थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहती अली कि दांत निकल रहे हैं, अच्छा। बाइट करता है। उस माँ को आप कहते हो कि यार मैंने अच्छे ब्याह करना, या मैं तेरा कहना नहीं मानना, या मैं तेरी सेवा नहीं करांगा, या तू बड़े भाई दे घर जाके रह। दुर फिटे मुंह। बाप कहाँ कहाँ से कमा के लाता है, हमें पालता है। हम उससे कह रहे होते हैं कि तू गलत है, तू साढ़े लिए कुछ कीता नहीं। ये है मोहब्बत जो माँ बाप से करें, खुदा का वास्ता है। मेरे माँ बाप हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बाप पैरालाइज है 3-4 साल से। चूक लगी हड्डी टूटी हुए 20 साल हो गए। आज तक हम 5 भाइयों ने, मेरे 3 बेटों ने, एक भतीजे ने, आज 2 भांजों ने आज तक बेड सोल नहीं होने दिया। पैम्पर चेंज होता है 3-3 4-4 दफ़ा। और टिश्यू पेपर दें सर सर को। मोहब्बत कीजिए। आपने मोहब्बत को माँ बाप के अंदर समो दिया और सर बहुत मोहब्बत कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये जो लड़की जो कह रही होती है कि जी मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, जब आप कभी शादी के बाद उससे किसी तरह कोई राब्ता कर लें फ़ोन पे या कहीं मुलाकात हो जाए, आपको पता है उसका डायलॉग क्या होता है? देखो अफान अब मैं किसी की इज्जत हूँ, मतलब मेरा पीछा छाड़ दे। पहले अब्बे की इज्जत सी, भैणा भरावां की इज्जत सी, माँ की इज्जत सी, खानदान की इज्जत सी। अब एक शख्स की इज्जत का इजाफा हुआ है तो इज्जत हो गई। अगर आपके माँ बाप मान जाते हैं, आप ज़रूर लव मैरिज कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जमन वाले ने नाराज करके तुसी लव मैरिज करन डे हो। अब आप देखें, जो आपकी माँ और बाप पसंद करके लाते हैं, आपको पता है उसको विरासत के अंदर इज्जत मिलती है। ऐसे ही है। और जो आप लव मैरिज करके लाते हैं, उसको विरासत में इज्जत नहीं मिलती। बहुत प्यारी बात की। फिर क्या होता है? आप काम पे चले जाते हैं, कहाँ आप 24 घंटे अवेलेबल थे, खाना खा लिया, जाग गए, उठ गए, यही गुफ्तगू होती है ना। और जैसे ही वो घर में आई और वो आप देती भी नहीं है फिर आगे हैं, से, देती भी नहीं है उस तरह रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक शख्स के लिए आई। नहीं नहीं, मैं वैसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो रूटीन टूटती है, उसका ख्वाब खुलता है। आपने कुछ झूठे सच्चे वादे भी कर रखे होते हैं, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और पत्नी क्या कर दूंगा। अब माँ बाप बहन भाइयों के जहन में पहले रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जी ने अपनी मर्जी की थी है। वो जो बुनियादी विरासती इज्जत तो उसके हिस्से में आई नहीं। सर इस तरह की तकलीफें क्या पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने नहीं गुजारी हुई? आप राह रवा पढ़ के देखें बानो कुसिया आपा की, क्योंकि इशफाक साहब की लव मैरिज थी, उसके बात के सारी विपता और सारी तकलीफें आपा ने उसमें लिखी हुई हैं। तो ये होगा आपके साथ। लव मैरिज करनी है, तैयार हो जाए। मैं ये नहीं कहता मत करें भाई, आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं इतना दलेर नहीं था, मैं समझता हूँ मैं इतना दलेर नहीं था, मैं नहीं कर सका यार। मैं उस मोहब्बत को के आगे खड़ा नहीं हो सका, बगावत नहीं कर सका जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी। आप बगावत कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते, खड़े हो जाए।
मुझे तो तजावुज़ ना रास आया आज तक, ना मैं कर सका। सही। माँ बाप, पेरेंट्स, आपकी आंखों में आंसू भी आए एंड यू थिंक कि आज की नौजवान नस्ल को भी सर तस्लीम खम करना चाहिए माँ बाप के? बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं, क्योंकि मैं एक यूथ, मेरी खुद अरेंज मैरिज है, तो लेकिन फिर मैं उस यूथ के लिए सवाल करूँगा, दिल ना माने तो क्या करें? इस फिर दिल का बताइए। क्या करें? आपने जो बड़ी प्रैक्टिकल बात की, मैं खुद उस पर कहता हूँ, मैंने अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की है, वालिद की मर्ज़ी से शादी की है, लेकिन फिर मैं उन बच्चों आपकी पे आऊँगा। मोहब्बत अगर मर जाए फिर की करोगे? आपको पता है कि लव मैरिज के बाद हमने, मेरी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आपने भी देखे होंगे, जो जहांदीदा लोग हैं उनके इल्म में ये बात है, जेड़े मरण डे से ना कि मर जावांगे, 80% तलाक हो जाती है ब्याह तो बाद, लव मैरिज तो बाद, नहीं तो पड़े रहते हैं। ये भी तो डिफाइन नहीं होता हकीकी लव मेरे है नहीं 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 है, नहीं लस्ट नहीं एंड नहीं लव नहीं है, अच्छा, मैं देखें अब आपने वो लफ्ज़ बोल दिया है। लस्ट एंड लव है, हाँ। हवस मोहब्बत में बदली है तो फिर मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और दिलजलों के लिए सवाल मुझे एक बात बताएं, हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरात, अभी मैं रोमियो जूलियट का शायद ही मैंने इटली में दिखाया, वेरोना। मुझे एक बात बताएं, ये हम सब पढ़ते हैं, इनको एडमायर भी करते हैं। किताब होती है अकेले के लिए, मैं अकेला बैठा, मैंने पढ़ा, फिर ससी ने ऐसे किया, फिर पुन्नू ने, फला, रांझा, हीर, वाह वाह वाह। जैसे ही हीर का करैक्टर में मेरी बेटी या बहन आती है तो मैं तो तलवारें निकाल लेता हूँ। आपको लोग आके कहते हो कि डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, इसने माशाल्लाह PhD की है, ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह इंजीनियर बन गया। कभी किसी ने आके सोसाइटी में आपको ये बताया यार ये मेरा बेटा है और इसके 5 अफेयर चल रहे हैं? मतलब इखलाकियात में कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त है लव मैरिज करने की, वो भी जिस हद तक है तो ये तो उलमाई इसको डिफाइन करेंगे, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। हजूर वाला, इसकी कहीं कोई गुंजाइश सोसाइटी में कभी बनी ही नहीं। अगर बनी होती ना तो ये जो हीर रांझा, लैला मजनू के किस्से हैं, ये सिर्फ 4, 5, 10 किस्से थोड़ी होते। फिर महबूब को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप महबूब किसे कहते हैं? मेरा सीधे लिख दिए, मिर्जा गालिब ने लिख दिए, शायरों ने लिख जी दिए, जी, एक बेस ही बहुत बड़ी ये है। मुहिब की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, ये मुहिब तो की मैं, जिम्मेदारी है। मेरा बाप मेरा महबूब है, मेरा बाबा इशफाक अहमद मेरा महबूब है, अल्लाह के सारे बंदे मेरे महबूब हैं। मजाज इस के का, इश्क इस को, मजाज के इश्क को के लिए कैसे? जो रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो मेरे महबूब हैं। माशाल्लाह, मजाज के इश्क को कैसे डिफाइन? इश्क हकीकी की तरफ जाने वाला रास्ता है। हाँ, लेकिन उस रास्ते पे अगर कोई चल पड़ा है तो उस रास्ते से ठोकर खाने वाले इस किस तरह रास्ते में संभले? ठोकर नहीं पड़ती, खिदमत करने वाले को कहाँ ठोकर? अगर मजाज में उलझ के रह गया, बड़ी दुनिया सर। देखिए इश्क मजाजी जो है यही आपको लेकर जाता है हकीकी की तरफ। अगर फंस गया मजाज में, नहीं फंसता नहीं है, ये खुला रास्ता है, ओपन है, कहीं से बंद नहीं होता ये। आपको किसने मना किया कि आप मोहब्बत करना छोड़ दें? मेरे धोखे की वजह से छोड़ दें या मेरी नफरत की वजह से छोड़ दें? तो मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा मोहब्बत एक तरफा है। आपने कभी गौर किया है कि इफ्तिखार इफ़ी, तुझे अल्लाह ने जो अता कर रखा है, क्या ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है? तू तो बंदा होने का वो अदा ही नहीं, हक ही नहीं अदा कर सका आज तक। आप कभी गौर करें कि अल्लाह ताला ने किसी रास्ते पे चलते हुए कहीं आपके बेडरूम में दाखिल होके या किसी पहाड़ पे खड़े हुए जब आप महसूस हो रहे होते हैं उसके मौसम और बादलों और हवाओं से, उसने कंधा थपथपा के कहा यार अफान कैसर की करन रहे हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? सर नहीं, वो तो उसके पास माफ़ी है, उसके पास मोहब्बत है, क्योंकि वो एक तरफा कर रहा है। तो एक तरफा में ये तलब करना कि इसका मुझे इवज़ मिले, ये फिर मोहब्बत नहीं है सर, ये सौदा है। मोहब्बत होती ही एक तरफा है, कभी दो तरफा नहीं होती। ये तो आप बड़े खुश नसीब ठहरें कि वो जीवन साथी बन जाए और फिर उस तरफ से भी उसी तरह की शिद्दत और मोहब्बत मिले आपको। महबूब या मोहब्बत, कौन सी चीज़ प्रेशियस है? किसका मिल जाना प्रेशियस है? मोहब्बत। मोहब्बत का।